हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू। मैं अपने इस चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं कुछ फ्रेज और इडियम्स के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। ये इडियम्स और फ्रेज कुछ अंग्रेजी के हैं, कुछ लैटिन के, कुछ फ्रेंच और ग्रीक के हैं। ओके, ये सब इडियम्स और फ्रेज अक्सर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और जनरली स्टूडेंट्स आर बैफल्ड टू सी सच टाइप ऑफ फ्रेजेस। मैं आज उसी फ्रेज के बारे में आप लोगों को बताऊंगा विस्तार से, ठीक है, ताकि आप लोगों को अगर इस तरह का कोई फ्रेज आ जाता है तो कहीं परेशानी आप लोगों को नहीं हो। ओके, ठीक है। जनरली इस्तेमाल क्या आता है फ्रेज, अखबारों में देखते होंगे, एग्जामिनेशन में आ जाता है, ठीक है। मैं आज वैसे ही कॉमन है, ओके, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा दम है, इसलिए मैं चाहता हूं कि उन सबको मैं क्लियर कर दूं। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग, वेरी कॉमन है, डी फैक्टो। डी फैक्टो मैंने क्या होता है? इन फैक्ट, इन फैक्ट, ओके, वास्तव में, इन फैक्ट, इन फैक्ट, वास्तव में, वास्तव में, इन रियलिटी, इन रियलिटी। जैसे मेरे यहाँ प्राइम मिनिस्टर फॉर्म गवर्नमेंट है, वी our democracy is prime ministerial form of government. Okay, in democracy generally two types of governments are found in the world. One prime ministerial form of government and other is presidential form of government. Okay, लेकिन हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है डेमोक्रेसी का। हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो व्यवहारिक में, वास्तव में डी फैक्टो होता है। ओके, तो हम कह सकते हैं कि द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द डी फैक्टो रूलर ऑफ आवर नेशन। ओके, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ओके, प्राइम मिनिस्टर इज द डी फैक्टो ruler of our country, ओके। नेक्स्ट आता है, ठीक इसी के ऐसा ही मिलता जुलता, डी ज्यूरे, डी जूरे, डी जूरे, JURE, डी जूरे, डी जूरे, डी जूरे, प्रोनाउंसिएशन डी जूरा। ओके, ये एक लैटिन है, डी फैक्टो भी लैटिन है। ओके, इसका मतलब है कानूनी रूप से जो प्रधान हो, लीगली, लीगली, कानूनी रूप से, ओके, लीगली, लीगली, LEGALLY, लीगली, कॉन्स्टिट्यूशनली, संवैधानिक रूप से। हमारे यहाँ देश का पहला नागरिक कौन है? हु इज द फर्स्ट citizen of our country? That is prime minister, that is president. President is legally the head of our constitution of our country. Okay, constitutionally, legally head of our nation, of our country. ठीक है, legally, not de facto. Okay, तो हम कह सकते हैं the president of India is de jure leader of our country. The President of India, the President of India is de jure, लीडर भी दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, ऑफ आवर कंट्री, ऑफ आवर कंट्री। ओके, क्लियर, दो लैटिन है। अब आते हैं, वेरी फेमस है, कू डिटाट। कू डिटाट मतलब तख्ता पलट, वायलेंट चेंज इन द गवर्नमेंट,
इन द स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट यू में से तख्ता पलट, जैसे कोई डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट है कहीं पे, और मिलिट्री रिजाइम या कोई भी एक्सट्रीमिस्ट तख्ता पलट देता है और अपने आप को सत्ता पे काबिज कर देता है, तो कूप डिटाट हुआ। वो कूप डिटाट कहलाया, कूप डिटा, कूप डिटा। ओके, ये फ्रेंच है। COUP, कूप, D'ETAT, कूप डेटा, कूप डेटा, कूप डेटा। ओके, ये फ्रेंच है। जैसे 1971 में पाकिस्तान में देयर वाज कू डेटा इन पाकिस्तान इन 1971 में। लेसेज फेयर, LASSAIZ, लेसेज, FAIRE, लेसेज फेयर, फ्रेंच है, फ्रेंच इडियम है। ओके, इसका मतलब होता है अलाउ टू डू, परमिशन टू डू, allow to do, permission to do, permission to do। ओके, जैसे किसी चीज को करने की छूट। इसका इस्तेमाल हम लोग एकदम स्पष्ट उदाहरण से आपको मैं समझाता हूं। ये लिटरेरी इसका मीनिंग हुआ, साहित्यिक रूप से लिटरेरी, द मिनिमम इंटरफेरेंस ऑफ द गवर्नमेंट, द मिनिमम इंटरफेरेंस ऑफ द गवर्नमेंट इन द इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफ सोसाइटी एंड इंडिविजुअल। समाज या किसी व्यक्ति के आर्थिक मामलों में कम से कम दखल अंदाजी सरकार के द्वारा। मिनिमम इंटरफेरेंस ऑफ द गवर्नमेंट इन द इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफ द सोसाइटी एंड द इंडिविजुअल, कम से कम। ठीक है, जैसे यूएसएसआर में एवरीथिंग देयर वाज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। वहां पर हर चीज का मालिक गवर्नमेंट होता था, बिकॉज देयर वाज कम्युनिस्ट रेन, साम्यवादी सरकार थी। बट इन 1991 when Gorbachev, Mikhail Gorbachev came to the throne, came to power, okay, he saw that their economy was in a very pathetic condition. वहाँ की आर्थिक व्यवस्था बहुत ही बुरी थी। इसलिए उन्होंने 1990 के दरमियान लेसेज फेयर थ्योरी को अपनाया टू बूस्ट द इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए। ओके, तो इकोनॉमी आगे कैसे बढ़ेंगे? उसमें प्राइवेट सेक्टर के जो है इकोनॉमिस्ट हैं, जो इंटरप्रेनर है, जो बिजनेसमैन है, जो इंडस्ट्रिस्ट हैं, वो काम करेंगे तब ना। ठीक है, तो उन्होंने जो है कम इंटरफेरेंस ऑफ द गवर्नमेंट इन द इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफ द सोसाइटी एंड द इंडिविजुअल टू बूस्ट द इकोनॉमी ऑफ द नेशन। तो वाक्य में ऐसे बना सकते हैं, मिखाइल गोर्बाचोव, ये पेन से दिखाई नहीं पड़ता, मिखाइल गोर्बाचोव introduced laissez-faire theory in the USSR, उसमें USSR था, to boost the economy, to boost the economy। इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए मिखाइल गोर्बाचेव ने 1990 दशक के दरमियान जो है लेसेज फेयर थ्योरी का इंट्रोडक्शन चालू किया। ओके, अब हम लोग आते हैं कुछ ऐसे फ्रेज पे, ठीक है, जो कि इंग्लिश के हैं। ओके, इंग्लिश में वैसे माना जाता है कि 60% वर्ड्स जो हैं वो जो है लैटिन के हैं, ग्रीक के हैं या फ्रेंच के हैं। ओके, या जर्मन के भी कुछ हैं। ओके, और वे सब शब्द आज अंग्रेजी में इस तरह घुल मिल गए हैं कि वे सब अंग्रेजी के माने जाते हैं, लेकिन फिर भी वे शब्द विदेशी कहे जाते हैं। विदेशी किन के लिए? वो अंग्रेजी के लिए। ओके, ठीक है, तो हम लोग आ जाते हैं कुछ ऐसे अंग्रेजी के मुहावरे पे जो निश्चित रूप से अंग्रेजी के हैं।
ओके, ठीक है। तो पहला आता है, हम लोग लेते हैं, ये मिटाने में परेशानी होती है। bear the brunt of, bear the brunt of, इसका मतलब हुआ खामियाजा भुगतना। जैसे मैं कह सकता हूं, इफ यू डू नॉट अटेंड द मीटिंग यू विल हैव टू बियर द ब्रंट ऑफ इट, बिकॉज मीटिंग इज गोइंग ऑन एंड इज बीइंग हेडेड बाय द बॉस। ठीक है, मीटिंग जो है बॉस ने बुलाई है, बॉस मीटिंग कर रहे हैं और तुम उसमें अटेंड नहीं करोगे तो तुम्हें खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हम इसका वाक्य बना सकते हैं, इफ यू डू नॉट अटेंड द मीटिंग, attend the meeting, you will have to bear the brunt of it, brunt of it, तुम्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ओके, ठीक है। ओके, अब हम लोग आते हैं to bear the lion in his den, to bear the lion in his den, to bear the lion in his den, in his den माने शत्रु को उसके गढ़ में घुसकर चुनौती देना, शत्रु को उसके घर में घुसकर चुनौती देना, उसके गढ़ में घुसकर चुनौती देना, to bear the lion in his den। ओके, इसे एक उदाहरण द्वारा हम लोग स्पष्ट कर सकते हैं, एक एग्जाम्पल द्वारा। 1971 में इंडियन आर्मी पाकिस्तान के भूभाग में घुसकर पाकिस्तानी सेना को चैलेंज किया, उसके गढ़ में घुसकर। ठीक है, एग्जाम्पल एज ए सेंटेंस वी कैन राइट, इंडियन आर्मी ओके entered Islamabad in 1971, and beard the lion in his den। ओके, बियर का पास्ट टेंस बियर्ड होता है और बोर भी होता है, BORE, बोर। ओके ओके, अब हम लोग पढ़ते हैं, चले आते हैं, ब्लंट द एज, टू ब्लंट द एज, टू ब्लंट द एज, ब्लंट द एज। ओके, टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ एनीथिंग इन कोर्स ऑफ टाइम, टू लेसन द इफेक्ट ऑफ एनीथिंग इन कोर्स ऑफ टाइम, समय के दरमियान किसी चीज के प्रभाव को कम कर देना। ओके, टू लेसन द इफेक्ट इन कोर्स ऑफ टाइम। क्लियर? एक एग्जाम्पल के द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है इसे, जैसे टाइम दिखाई थोड़ा नहीं पड़ रहा है, ठीक है, टाइम ऑलवेज blunts the age of sorrows and miseries, time always blunts the age of sorrows and miseries in everyone's life, everyone's life। माने समय के दरमियान किसी के जीवन का दुख और
दुख जो है, तकलीफ जो है वो दूर हो जाती है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। ओके, रस्ट फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। ओके, यू वॉच्ड मी फॉर दिस, आई थैंक यू, एंड again thanks to you, again a lot of thanks to you. Okay, okay, thanks.